हम सभी जानते हैं कि आचार्य चाणक्य एक महान लीडर, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और एक बहुत बुद्धिमान इंसान थे। दोस्तों, आज भी बड़े बड़े लीडर, बिजनेसमैन चाणक्य नीति को फॉलो करते हैं और आज वो बड़े बड़े मुकाम पर खड़े हैं। अगर कोई भी व्यक्ति चाणक्य नीति को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए वो हर क्षेत्र में अपनी मनचाहे सफलता को हासिल कर सकते हैं। इस लेख में आज हम बात करेंगे 2024 में आचार्य चाणक्य जी के 20 अनमोल प्रेरणादायक विचार के बारे में, जिसमें आप ये जान सकते हो कि अपने जीवन में आप कैसे मनचाहे सफलता हासिल कर सकते हैं, जिससे हर व्यक्ति हर क्षेत्र में महारत हासिल कर सकता है। और दोस्तों, ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति चाणक्य नीति को फॉलो करते हैं वो अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होते हैं, साथ ही वो इंसान कभी भी मजबूर नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि संकट में बुद्धिमान नहीं वो बचेगा जिसमें अनुकूलन की क्षमता अधिक हो, जिसने स्वयं को परेशानियों के अनुकूल में डाल लिया हो। अपने रहस्यों को किसी पर उजागर मत करो, ये आदत स्वयं के लिए घातक सिद्ध होगी। नंबर 2, कामयाबी तक जाने वाले रास्ते कभी सीधे नहीं होते हैं, लेकिन कामयाबी मिलने पर सभी रास्ते अपने आप सीधे हो जाते हैं। नंबर 3, जीवन में असंभव शब्दों का प्रयोग केवल कायर लोग ही करते हैं, लेकिन बहादुर और समझदार व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं प्राप्त करते हैं। दोस्तों, एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वो है कि व्यक्ति को जो भी करना चाहिए उससे पूरे दिल से, दिमाग से और जोरदार प्रयास से करना चाहिए। नंबर 4, मूर्ख को 2 पैर वाला पशु समझकर त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो समय समय पर आपको वाक्य रूपी सूली से उसी तरह भेदता है जिसे ना दिखाई देने वाला कांटा चुभ जाता है। दोस्तों, आंख की अंधे को दुनिया नहीं दिखती, पद के अंधे को अपने से श्रेष्ठ नहीं दिखता है और स्वार्थी को कहीं भी अपने दोष नहीं दिखता है। नंबर 5, हमेशा दूसरों की गलती से सीखो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि हर चीज को अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने से तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी और कभी भी अज्ञानी और अंधे जैसे काम मत कीजिए, क्योंकि अज्ञानी के लिए किताबों और अंधे के लिए दर्पण एक समान उपयोगी है। नंबर 6, बुद्धिमान और विकासशील व्यक्ति कहीं भी परास्त नहीं हो सकता है। अपमान का बदला ताकत से नहीं बल्कि विवेक, बुद्धिमानी और समय के आधार पर लेनी चाहिए। नंबर 7, परिश्रम वो चाबी है जो किस्मत का दरवाजा खोल देती है। एक मनुष्य की पहचान उसके गुणों से होती है, इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति का कोई भी शत्रु नहीं होता है। नंबर 8, चाणक्य कहते हैं कि अगर कुबेर भी अपने आय से ज्यादा खर्च करें तो वो भी कंगाल हो जाएगा, इसलिए सोच समझकर पैसों को खर्च करें। नंबर 9, सारस की तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने उद्देश्य को स्थान की जानकारी, समय और योग्यता के अनुसार प्राप्त करना चाहिए। नंबर 10, जिसने अपमान सह लिया वो अपनी जिंदगी में कुछ भी सहन कर सकता है। उसी व्यक्ति का भाग्य भी साथ देता है जो हर संकट का सामना करके अपने लक्ष्य प्राप्ति में दूर रहता है। नंबर 11, सभी प्रकार के डर में से बदनामी के डर सबसे बड़ा होता है, इसलिए जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो कभी दूसरे के बल पर साहस नहीं दिखाते, क्योंकि चाणक्य जी कहते हैं कि शाम होने पर हमारे परछाई भी हमारा साथ छोड़ देती है। नंबर 12, बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, ना कि पैसों से बुद्धि हासिल की जा सकती है, इसलिए कोई भी काम के ऊपर बेकार में चर्चा करके या फिर मूर्खों से वाद विवाद करके अपने समय और पैसों को नष्ट ना करें। नंबर 13, दोस्तों, जो व्यक्ति शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता उसको दुनिया की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती है। जिस तरह से सोने का परीक्षण उसे घिसकर, काटकर, तपाकर और पीट कर की जाती है, उसी प्रकार मनुष्य का परीक्षण भी उसके त्याग, आचरण, गुण और उसके व्यवहार से किया जाना चाहिए। नंबर 14, दोस्तों, मूर्खों की मुंह से तारीफ सुनने से बुद्धिमान की डांट सुनना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अज्ञानी लोगों की बताई गई बातों पर चलने से जीवन व्यर्थ हो जाता है, लेकिन अगर शत्रु से भी अच्छे गुण दिखे तो उन्हें भी अपना लेना चाहिए। नंबर 15, दोस्तों, ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसते हैं, इसलिए अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ। चाणक्य कहते हैं कि फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। नंबर 16, शत्रु की दुर्बलता जानने तक उससे अपना मित्र बनाए रखें। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी काम में लगाए रखें। नंबर 17, जब मित्र प्रगति करें तो गर्व से कहो कि वो हमारा दोस्त है।
लेकिन जब मित्र मुसीबत में हो तो गर्व से कहो कि हम उसके मित्र हैं। दोस्तों, जीवन में 7 बार गिर भी जाओ, 8वीं बार फिर खड़े हो जाओ, क्योंकि सफलता का यही प्रक्रिया है। नंबर 18, आप जैसे सोचते हो वैसा ही आपके चरित्र का निर्माण होता है, क्योंकि आपके विचार शब्दों के रूप में पैदा होते हैं और आपके शब्द कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर आपके कर्म आदतों का विकास करते हैं और आदतें चरित्र का निर्माण करती है। इसलिए अपने चरित्र को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ आपको अपनी सोच को बेहतर बनाने की जरूरत है। नंबर 19, कुछ करने से पहले कभी भी ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि अब ये सोचो कि अगर आप अपना कर्म नहीं करेंगे तो भगवान क्या कहेंगे, ये सोचो। इसलिए हमेशा फोकस अपने कर्म पर रखो, लोगों की बातों पर नहीं। नंबर 20, समय चलता रहता है, दिन गुजरता रहता है, नए नए साल भी आते रहते हैं, लेकिन हम कुछ किए बिना ही बैठे रहते हैं। लेकिन 2024 में अगर किसी को आगे बढ़ना है और सफलता की सीढ़ी को चढ़ना है तो ये बातें हमेशा याद रखना। नंबर 1, संकल्प लेना सीखो। नंबर 2, बड़ा सोचना सीखो। नंबर 3, लोगों को अच्छा व्यवहार करना सीखो। नंबर 4, कर्ज आपका सबसे बड़ा शत्रु है, इससे दूर रहना सीखो। नंबर 5, लाभ हानि का हिसाब रखो। नंबर 6, दूसरों की गलती से सीखो। नंबर 7, अपने राज किसी को मत बताओ। नंबर 8, अपने लोगों को हमेशा खुश रखो। नंबर 9, निर्णय लेना सीखे। नंबर 10, असफलता से लड़ना सीखो। नंबर 11, हमेशा सत्य की राह पर चलना सीखो। दोस्तों, अगर आप इतना ही अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपको इस संसार में कोई भी नहीं रोक सकता आगे बढ़ने में। नंबर 21, दोस्तों, मनुष्य को जिस भी वस्तु का आवश्यकता है उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए। अगर किसी को दूध चाहिए तो इसके लिए हाथनी पालने की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात अपने जीवन में व्यर्थ के कर्म को त्याग कर देना चाहिए और मनुष्य को जिस भी वस्तु की सच में आवश्यकता हो उसे उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। इसका अर्थ ये भी है कि मनुष्य को केवल उपयोगी द्रव्यों का ही संचय करना चाहिए, क्योंकि व्यर्थ की चीजों में अपनी शक्ति को नष्ट नहीं करनी चाहिए। और एक मनुष्य को रोज प्रातः काल में दिन भर के कार्य के बारे में विचार कर लेना चाहिए। प्रातः काल मतलब जब मनुष्य सोकर उठता है तो उसे इस बात पर विचार करना चाहिए कि दिन भर का कार्यक्रम क्या है। इस बात पर विचार करने से कार्यों के संबंध में जो भी दुविधा है वो समाप्त हो जाता है और इसका सारा दिन निश्चित कार्यक्रम के अनुसार चलता रहता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और कुछ नई सीख के साथ।